ठीक है। तो पहला चैप्टर है हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें इन्होंने बताया कि कैसे अगर किसी भी दूध को हम लोग कमरे के जो तापमान होता है उसमें हम लोग गर्म करते हैं तो उससे क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद किसी अगर लोहे को हम लोग वातावरण में रख देते हैं जहाँ पे आर्द्र वायुमंडल है तो उससे क्या उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है। और फिर यही है भोजन का पकना, ये सब तो इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें देखते हैं क्या क्या है। तो क्रियाकलाप 1.1 है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से हो सकता है कि आपका क्वेश्चन बने। तो इसमें से यही पूछा जा सकता है कि जो मैग्नीशियम होता है उसको जलाने से पहले साफ़ क्यों किया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आइए देखते हैं क्यों ऐसा होता है। तो जो मैग्नीशियम होता है वो क्या करता है कि जब उसको हम लोग वातावरण में जो ऑक्सीजन होता है उसके प्रेजेंस में उसको रख देते हैं तो वो क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है ऑक्सीजन के साथ, जिसकी वजह से वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है। तो जब हम लोग इसको बर्न करते हैं तो ये ईज़िली जलता नहीं है। तो इसको बर्न करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको जलाते हैं, बर्न करने से पहले इसको साफ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है कि जब हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसमें जम जाता है, जब उसको हम लोग उस रिबन को हम लोग जो गर्म करते हैं तो उसमें से क्या होता है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो उसके ऊपर लगी रहती है तो वो क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसको जलाने से पहले साफ किया जाता है। आइए आगे देखते हैं क्या क्या और है। आइए यहाँ पे देखते हैं। इसमें लिखा है कि किसी भी प्रक्षेपण की सहायता से हम यह निर्भर कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, ये पता करने के लिए हम लोग को कैसे पता चलेगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा, तो आइए देखते हैं। तो अगर किसी भी अभिक्रिया के द्वारा किसी के अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे कि कोई भी अवस्था का मतलब ये हुआ कि उसका स्टेट में चेंज होना, जैसे कि कोई भी ठोस में है तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाए। ठीक है। कोई भी सॉलिड में है तो लिक्विड में हो जाए, या लिक्विड में है तो सॉलिड में चेंज हो जाए। तो इस तरह से हम लोग को पता चलता है कि उसके स्टेट में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है। रंग में परिवर्तन, मतलब कि अगर कोई लाल कलर का है तो नीले कलर में बदल जाए, या किसी और कलर में बदल जाए, या काले कलर में बदल जाए। तो इस तरह से भी हम लोग को पता चलता है। ठीक है। गैस का निकलना, इसमें क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसमें से जो गैस निकलती है इसके द्वारा भी हमको पता चलता है कि कोई अभिक्रिया हुई है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है। तापमान में परिवर्तन से भी हमें पता चलता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक शंक्वाकार फ्लास्क है जिसमें इन्होंने क्या किया है, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण। मतलब इन्होंने क्या किया है कि ये जो फ्लास्क है इसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसमें इन्होंने क्या किया, दानेदार जस्ते को इसमें डाल दिया। ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि अभिक्रिया हुई। ठीक है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा कि अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में हम जब दानेदार जस्ते को डालते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यूपी बोर्ड में। ठीक है। अब आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है। रासायनिक समीकरण में ये होता है, इसमें यही दिखाया गया कि जब कोई भी समीकरण होता है तो एक तरफ होता है जो हम आपके दाहिने हाथ की तरफ जो अभिक्रिया होती है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं, और जो बाएं हाथ की तरफ होता है उसको क्या कहते हैं, अभिकारक। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया है कि मैग्नीशियम की जो हम लोग रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो अंडरलाइन किया हुआ है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या क्या है। इसके बाद इन्होंने दिया हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार होते हैं, मतलब कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने तरह के रिएक्शंस होते हैं
अभिक्रियाएँ होती हैं उनके कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें तो पहला है संयोजी अभिक्रिया। संयोजी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, कम्बिनेशन रिएक्शन। तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे ज़रूर हिंदी में जो पढ़ें उसको, जो उसकी इंग्लिश में जो मीनिंग होती है उसको भी ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आगे चल के उनको बहुत ही काम देगा। हिंदी में ही सिर्फ ना पढ़ें। अगर आप हिंदी पढ़ते रहेंगे तो आप जो कंपटीशन का लेवल है वो उस लेवल में आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप इंग्लिश के ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब आइए इसमें देखते हैं कि क्या ये अभिक्रिया की परिभाषा क्या है। तो इसमें लिखा हुआ ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब कि इंग्लिश में देखिए इसको क्या कहते हैं कि अगर 2 या 2 से अधिक अभिकारक का मतलब होता है कि जो रिएक्टेंट हैं, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया या कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। फिर इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग वाटर के साथ, मतलब जल के साथ अब रिएक्शन कराते हैं या अभिक्रिया कराते हैं, तो उसमें क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा हुआ चूना कहते हैं। और CaO को हम लोग क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्शन। अब आइए देखते हैं इसमें क्या इन्होंने किया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने एक बीकर लिया हुआ है, बीकर के अंदर इन्होंने वाटर डाल दिया और वाटर के अंदर इन्होंने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया। जब कैल्शियम ऑक्साइड इसके अंदर डाला जाएगा तो ये क्या होगा कि हीट प्रोड्यूस करेगा। जब हीट प्रोड्यूस करेगा तो हम लोग या तो हाथ से पता कर सकते हैं या तो कुछ थर्मोमीटर होगा तो उससे पता चलेगा। तो इन्होंने क्या किया, हाथ से उसको टच किया तो इनको हीट जैसा महसूस हुआ, गर्माहट मतलब उष्मा लगा, तो इनको पता चल गया कि इसमें अभिक्रिया हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हम लोग किससे कराते हैं, CO2 के साथ, तो क्या बनता है, कैल्शियम और क्या, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 के साथ कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, इसमें जो लिखा हुआ है एक बार पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कोयले का दहन, C मतलब कार्बन हो गया। अब कार्बन का हमने O2 के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बन गया, CO2 बन गया, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या क्या है। फिर उसके बाद लिखा है H2 प्लस O2 की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। हाँ, एक बात और, यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए। ये देखिए AQ का मतलब क्या होता है, G का मतलब क्या होता है, S का मतलब क्या होता है, L का मतलब क्या होता है। देखिए S का मतलब होता है सॉलिड जिसको हम लोग ठोस कहते हैं। ठोस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाँ, वो क्या होते हैं, बहुत ही पास रहते हैं, ठीक है। और लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में, सॉलिड की तुलना में, ठोस की तुलना में, उसमें क्या होता है, जो अणु रहते हैं वो क्या रहते हैं, थोड़े से दूर रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो जहाँ पे AQ लिखा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वस, ठीक है। एक्वस में क्या होता है कि इसमें ठोस और द्रव दोनों का मिक्सचर होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वस, ठीक है। ये तो हो गया। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए फिर इसके बाद इन्होंने लिखा है कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया उसको कहते हैं जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद CH4 प्लस O2, CH4 जो क्या है, मेथेन है, इसकी हमने रिएक्शन कराई है O2 के साथ, तो क्या बना, CO2 बना और 2H2O, और इसमें जो एनर्जी निकली, ऊर्जा निकली है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ग्लूकोज वाला C6H12O6, इसका रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा और प्लस 6H2O प्लस
जो ऊर्जा निकलेगी, ठीक है, ये सारा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है। तो ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है और उसके क्या उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें इसको एग्जाम्पल को दे सकते हैं।